कि कैसे हिंदुत्व की शक्ति और सनातन की भक्ति की क्रांति भारत में हो रही है। देखिए, जो ताजा उदाहरण है वो दरअसल औरंगजेब की जो फैन क्लब है उसको लेकर है। पूरी दुनिया में रक्त रंजित क्रांतियों का एक लंबा इतिहास रहा है, लेकिन भारत में इन दिनों चुपचाप शांति से एक बड़ी क्रांति हो रही है। हिंदुत्व की शक्ति और सनातन की भक्ति के उदय की क्रांति। भारत में ये जो हिंदुत्व की शक्ति और सनातन की भक्ति के उदय की क्रांति हो रही है, ये क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, आइए इसको समझते हैं। हालांकि ये जो बात मैं कह रहा हूं कि हिंदुत्व की शक्ति और सनातन की भक्ति के उदय की क्रांति है, इसको लेकर कई उदाहरण दिए जा सकते हैं, लेकिन हाल फिलहाल के दो बड़े उदाहरण आपको मैं देता हूं जिनसे आपको समझ में आएगा कि मैं क्यों कह रहा हूं कि भारत में चुपचाप एक क्रांति हो रही है। पहला उदाहरण हाल के दिनों में कुंभ का है। महाकुंभ को लेकर कई सारी चर्चाएं हो चुकी हैं, लेकिन जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कुंभ जो है वो हर कुछ साल में कुंभ जो है आयोजित होता है, लेकिन अब तक के तमाम जो कुंभ के आयोजन हुए थे उन सब का रिकॉर्ड इस बार टूट गया। 66 करोड़ लोग पहुंचे। इतना बड़े संख्या में, इतनी बड़ी तादाद में लोगों का आना, ये दरअसल क्या दिखाता है? बिना किसी को बुलाए, बिना किसी को निमंत्रण दिए और इतनी तकलीफों में रहते हुए भी देश के हर कोने से, दुनिया के हर कोने से जो लोग भी हिंदुत्व में अपनी आस्था रखते हैं, सनातन में अपनी आस्था रखते हैं, वो महाकुंभ पहुंचे, वहां आस्था का स्नान किया। ये उदाहरण, इसके बारे में पहले भी बड़ी बातें हो चुकी हैं, लेकिन दूसरा बड़ा उदाहरण जो है वो बिल्कुल ताजा ताजा उदाहरण है और वो उदाहरण आपको समझाएगा। उस उदाहरण से आपको पता चलेगा कि कैसे हिंदुत्व की शक्ति और सनातन की भक्ति की क्रांति भारत में हो रही है। देखिए, जो ताजा उदाहरण है वो दरअसल औरंगजेब की जो फैन क्लब है उसको लेकर है। ये जो औरंगजेब का फैन क्लब है ना, अब आप देखिए कि इस देश में, इसी देश में, भारत में ही औरंगजेब का फैन क्लब कितना बड़ा था और कब से था, यानी आजादी के बाद से लेकर अब तक औरंगजेब का भारत में हमेशा से महिमा मंडन होता रहा है। और अगर ऐसा नहीं होता तो देश की राजधानी दिल्ली में औरंगजेब के नाम पर सड़क ना होती। सोचिए, एक ऐसा क्रूर शासक जो इतना बड़ा हत्यारा था, क्रूर था, आताताई था, उसके नाम पर भारत के अंदर जो है, भारत की राजधानी के अंदर, नई दिल्ली के अंदर उसके नाम पर एक सड़क थी। और महाराष्ट्र में, उस महाराष्ट्र में जहां औरंगजेब ने मराठाओं पर इतने भयंकर अत्याचार किए, उस महाराष्ट्र में बाकायदा एक पूरे के पूरे शहर का नाम औरंगजेब के नाम पर था और इस शहर का नाम था औरंगाबाद। हाल फिलहाल अभी कुछ समय पहले ही इस शहर का नाम बदला गया है, संभाजी इसका नाम रखा गया है शहर का। लेकिन आप सोचिए कि भारत में किताबों में पढ़ाया जा रहा औरंगजेब महान था, किताबों में पढ़ाया जा रहा औरंगजेब जो है वो सेकुलर था, और ये औरंगजेब के नाम पर सड़कों के नाम रखे जा रहे हैं, औरंगजेब के नाम पर शहरों के नाम रखे जा रहे हैं। इतना लंबा चौड़ा फैन क्लब भारत में औरंगजेब का था। लेकिन आज देखिए, आज कैसे, जो मैंने कहा ना कि हिंदुत्व की शक्ति और सनातन की भक्ति का क्रांति काल है ये, तो कैसे ये क्रांति है, अब आप इसको समझिए कि उसी भारत में जहां पर औरंगजेब के नाम पर लोग जो है क्या क्या नहीं कहते थे, कैसे कैसे उसको महान नहीं बताते थे, उसी भारत के अंदर अब जबकि एक समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने औरंगजेब की तारीफ कर दी, तो इतने भयंकर वो घिर गए हैं कि अब उनको जो है अपनी खाल बचाना मुश्किल हो गया। इतनी बुरी तरह से लोगों ने उनको घेर लिया, इतनी बुरी तरह से वो बैकफुट पर आ गए हैं कि अब उनको ना निगलते बन रहा है ना उगलते बन रहा है। समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने जब औरंगजेब की प्रशंसा कर दी, औरंगजेब को महान शासक बता दिया और पता नहीं कैसे कैसे उसके गुणगान कर दिए, तो इतना भयंकर देश भर में उनका विरोध हुआ कि उनको पहले तो बैकफुट पर आना पड़ा। बैकफुट पर आए, उन्होंने कहा नहीं, अगर मेरी बात से किसी को ठेस लगी हो तो मैं जो है उसके लिए खेद प्रकट करता हूं। पहले तो वो बैकफुट पर आते हैं, फिर उसके बाद उनको बाकायदा महाराष्ट्र विधानसभा के जो सत्र चल रहा है उस पूरे सत्र से निलंबित कर दिया गया। सोचिए, जो उद्धव ठाकरे और उद्धव ठाकरे की शिवसेना, जिसने जो है अबू आजमी के लिए अभी कुछ समय पहले तक महाराष्ट्र में जब विधानसभा चुनाव थे तो जो अबू आजमी के लिए वोट मांग रहे थे, अबू आजमी को साथ लेकर घूम रहे थे, उसके साथ तस्वीरें खिंचवा रहे थे, अब वही उद्धव ठाकरे और वही उद्धव ठाकरे की शिवसेना कह रही है कि भैया अबू आजमी ने जो है औरंगजेब की तारीफ की है तो उनको सिर्फ एक सत्र के लिए क्यों निलंबित किया गया, उनको जो है पूरे महाराष्ट्र की इस बार असेंबली जो उनकी सदस्यता ही खत्म कर देनी चाहिए। उधर योगी आदित्यनाथ ने जो बयान दिए, योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भाई उत्तर प्रदेश में आ जाएं तो हम इनका इलाज कर देंगे। तो इतना भयंकर विरोध हो रहा है कि औरंगजेब प्रेमी जो गैंग है अब वो मुंह छुपाकर घूम रहा है। लेकिन अब आप इसको मैं इसलिए क्रांति कह रहा हूं, इस बात को समझिए कि इससे पहले ऐसा नहीं है कि ये औरंगजेब की तारीफ करने वाले पहले अकेले नेता हैं। इससे पहले एक लंबी फेरिस्त है, भारत में लंबी फेरिस्त है
है नेताओं की जिन्होंने औरंगजेब की तारीफ की। हालांकि अब भी बहुत सारे लोग कर रहे हैं, जिस तरह से अखिलेश यादव जो है वो अपने नेता के बचाव में आ गए। और इसके अलावा जो है अगर देखें तो कांग्रेस के इमरान मसूद, वो बोटी बोटी वाले जिन्होंने नरेंद्र मोदी के लिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए बोटी बोटी काटने की बात की थी, वो जो है वो इमरान मसूद भी उनके पक्ष में, औरंगजेब के पक्ष में बयान दे रहे हैं। और उसके अलावा जो है समाजवादी पार्टी नेता के पक्ष में बयान दे रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर इनका जो विरोध हो रहा है ना, उस विरोध के कारण ये लोग जो है बिल्कुल कोने में धकेले जा चुके हैं और ये अलग थलग पड़ चुके हैं। और ये दरअसल वास्तव में एक तरह की नई क्रांति है जो भारत में हो रही है, क्योंकि अब जो है इतना आसान नहीं है। जो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार करने वाले जो मुगल थे या जो औरंगजेब जैसे जो क्रूर शासक थे, उनकी प्रशंसा करना भारत में अब आसान नहीं रहा। पहले बड़ी आम बात थी, उनके नाम पर सड़क रख दो, उनके नाम पर शहर का नाम रख दो, किताबों में जो मर्जी लिख दो, सब हिंदुस्तान के लोग सह लेते थे, हिंदू तो कभी इस पर विरोध नहीं करते थे। लेकिन ये क्रांति नहीं तो क्या है कि आज जो है आज समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी को न सिर्फ बैकफुट पर आना पड़ा, बल्कि अब उनकी सदस्यता तक निलंबित कर दी गई। अब ये बदलाव कैसे आया? हालांकि कोई भी बदलाव रातों रात नहीं आता, लेकिन मोटे तौर पर जो है औरंगजेब को लेकर बहुत सारी चीजें पहले भी सामने आ रही थी। अभी कुछ समय पहले तक एनसीईआरटी की किताबों में जो है 12वीं की किताबों में एनसीईआरटी की जो किताबें हैं उनमें, स्कूली किताबों में, इतिहास की किताबों में पढ़ाया जा रहा था कि औरंगजेब ने बड़े सारे मंदिर बनवाए, ये करके औरंगजेब का महिमा मंडन किया जा रहा था। लेकिन उसके बाद जो है बाकायदा किसी एक व्यक्ति ने एक आरटीआई लगाई और आरटीआई लगाकर पूछा कि भाई ये कहां से आपने जानकारी जुटाई औरंगजेब के बारे में। तो जब ये आरटीआई लगाई गई तो उसके बाद जो है एनसीईआरटी की तरफ से जवाब आया कि इसका कोई सोर्स नहीं है। तो सोचिए कि इस देश में हो क्या रहा था। इस देश में मुस्लिम अपीजमेंट के नाम पर मुगलों को किस तरह से महान बनाया जा रहा था कि ये बाकायदा इतिहास की किताबों में बिना किसी सोर्स के, स्कूली किताबों में बच्चों के जहन में ये सब भर दिया गया कि औरंगजेब ने जो हिंदुओं के मंदिर बनाए, जबकि सच तो यह है कि हिंदुओं ने औरंगजेब ने हिंदुओं के तमाम मंदिर तोड़े। मतलब कौन सा मंदिर है जो उसने नहीं तोड़ा? चाहे आप काशी विश्वनाथ की बात कर लो है, या फिर आप दिल्ली में कालका जी मंदिर की बात कर लो, या ओडिशा में भगवान जगन्नाथ मंदिर की बात कर लो, ऐसे तमाम मंदिर उसने तोड़े थे। लेकिन उसको मंदिर बनाने वाला बताया जा रहा था। लेकिन जब ये आरटीआई लगी तो आरटीआई लगने के बाद जो है एनसीईआरटी ने कहा कि कोई सोर्स नहीं है, और उसके बाद स्कूली किताबों से ये चैप्टर जो हटा दिया गया। तो ये क्रांति धीरे धीरे हो रही है। लेकिन अब इस क्रांति को जो बड़ा पुश दिया, बड़ा बल दिया, वो दरअसल विक्की कौशल की छावा फिल्म ने दिया। ये जो छावा फिल्म है ना, दरअसल इस छावा फिल्म में औरंगजेब का असली चेहरा जो है वो देश और दुनिया के सामने दिखा दिया गया। इस पूरी फिल्म के अंदर जो हमको आज तक इतिहास की किताबों में कभी नहीं पढ़ाया गया, संभाजी महाराज के बारे में और उनकी वीरता के बारे में, जो हमें इतिहास की किताबों में कभी नहीं पढ़ाया गया, हमारे इतिहास लिखने वालों ने जो है वो नहीं लिखा, वो सब का सब जो है एक फिल्म ने जो है वो सामने ला दिया। हालांकि ये भी बता दूं कि ये जो फिल्म है वो एक मराठी लेखक हैं, उनके दरअसल उनकी किताब पर बनी है। तो ऐसा नहीं है कि किताबें लिखी नहीं गई, लेकिन किताबों की अपनी एक सीमाएं होती हैं, किस हद तक वो जब तक स्कूलों में पढ़ाई जाने वाली किताबें, और महाराष्ट्र में किसी एक लेखक ने संभाजी महाराज पर किताब लिखी, दोनों में फर्क है। तो इसलिए जो स्कूली किताबों में जो जहर भरा जा रहा था वो रुका, दूसरी तरफ जो है मराठी लेखक की किताब के ऊपर छावा जैसी फिल्म बन जाती है। अब छावा फिल्म जब बनती है तो उसमें जो जिसका मैंने पहले भी आपको बताया था और आपने शायद अब तक फिल्म देख भी ली होगी, और ताजा समाचार ये है कि ये फिल्म जो है 500 करोड़ के क्लब में शामिल हो चुकी है। इतनी सुपर डुपर हिट जा रही है। इस फिल्म में दरअसल कैसे दिखाया गया कि जो औरंगजेब था उसने कैसे संभाजी महाराज पर, वीर संभाजी महाराज पर किस किस तरह के अत्याचार किए, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो औरंगजेब चाहता था कि संभाजी महाराज अपना धर्म बदल ले। तो धर्म बदलने के लिए, वो इस्लाम कबूल करवाने के लिए संभाजी महाराज पर उसने भयंकर जुल्म किए। संभाजी महाराज की आंखें जो है वो फोड़ दी, उनके नाखून खींच खींच के निकाल गए, उनकी चमड़ी खींच खींच के निकाली गई। लेकिन हर बार जब ये अत्याचार किए जाते थे तो संभाजी महाराज बस एक ही बात बोलते थे, जगदम्बे। यानी वो किसी भी हालत में अपने धर्म को छोड़ने के लिए और इस्लाम कबूल करने के लिए तैयार नहीं हुए। और अंत में 40 दिन तक अत्याचार करने के बाद औरंगजेब ने बुरी तरह से बेदर्दी के साथ संभाजी महाराज की हत्या कर दी। तो ये जब चीजें, ये जो क्रूर चेहरा जब औरंगजेब का एक फिल्म के माध्यम से सामने आया, तो अब जो है इस तरह का माहौल बन गया कि अब औरंगजेब की तारीफ करना जो है इस देश में जो है अब वो एक तरह का अपराध हो गया है। इसीलिए जो है अबू आजमी की सदस्यता जो है विधानसभा से निलंबित कर दी गई। फिर से कह रहा हूं कि जहां पर सड़कों के नाम रखे जाते थे, जहां पर इतिहास में इसको महान बताया जाता था, आज जो है कोई एक नेता जो औरंगजेब की शान में कसीदे गढ़ रहा है
तो उसके लिए इतनी मुश्किल हो जा रही है कि वो बैकफुट पर आ गए। बल्कि अब तो ये अबू आजमी ने यह भी बयान दिया कि मेरे खिलाफ जिस तरह की बयानबाजी दी जा रही है, अगर मुझे कुछ हो गया तो उनको डर लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं जिस तरह के मेरे जो औरंगजेब को लेकर मैंने प्रशंसा की थी और संभाजी महाराज को लेकर, संभाजी महाराज पर जो अत्याचार हुए थे उसको लेकर के लोग जो गुस्से में, उसका कहीं गुस्से का शिकार मैं ना बन जाऊं, तो इसलिए वो शायद डरे हुए हैं। सच है झूठ मैं नहीं जानता, लेकिन शायद डरे हुए हैं। अगर डरे हुए हैं तो ये डर अच्छा है। अगर आप औरंगजेब की भारत में तारीफ करना चाहते हैं, अगर आप आतंकवादियों की तारीफ करना चाहते हैं, हिंदुओं के हत्यारे क्रूर शासक की तारीफ करना चाहते हैं और भारत में रहकर तारीफ करना चाहते हैं, तो ये डर आपको लगना चाहिए। और ये अगर डर लग रहा है तो ये अच्छी बात है। तो औरंगजेब की क्रूरता और संभाजी महाराज की वीरता का जो सच हमको नहीं बताया गया, इतिहास का वो अध्याय जो हमें नहीं पढ़ाया गया, अब वो एक फिल्म के माध्यम से रुपहले पर्दे पर दुनिया भर के सामने आ गया। और उसी का ये परिणाम है कि आज औरंगजेब की शान में कसीदे गढ़ना राजनेताओं को इतना भारी पड़ रहा है कि उनके निलंबन तक किया जा रहा है। उनकी जो सदस्यता है उसको लेकर के तक सवाल उठाए जा रहे हैं। आज ये जो बदलाव आया है, ये अपने आप में एक बड़ी क्रांति नहीं तो क्या है। लेकिन मैं हमेशा से मानता हूं, और ये जो जैसे मैंने छावा का जिक्र किया ना, और मैं हमेशा से मानता हूं कि जो फिल्में हैं, फिल्मों का एक बहुत बड़ा रोल होता है। फिल्मों की एक बहुत बड़ी भूमिका होती है जनमानस के मन में जो है अच्छी या बुरी चीजें डालने के लिए, अच्छी या बुरी चीजें भरने के लिए सिनेमा एक बहुत बड़ा मीडियम है। लेकिन दुर्भाग्य से इस मीडियम का भारत में दुरुपयोग ज्यादा हुआ है, इसका सदुपयोग कम हुआ है। ये जो भारत में क्रांति हो रही है ना, अब इससे पहले अगर मैं कहूं छावा फिल्म तो अभी आई है, जिसके कारण अब हम देख रहे हैं कि संभाजी महाराज को लेकर लोग जान रहे हैं, औरंगजेब के असली चेहरा लोग पहचानने लगे। उसके पहले जो है कश्मीर फाइल आई थी, विवेक जो है अग्निहोत्री की। कश्मीर फाइल ने जो कश्मीर का सच था, कश्मीर में हिंदुओं पर किस तरह से अत्याचार किए गए, किस तरह से जो है कश्मीर में जो है वहां पर इस्लामी आतंकवादियों ने क्या कुछ किया, उसका सच जो है वो दुनिया के सामने गया था। और उसको लेकर भी तब लोगों ने क्या कहा था, जब कश्मीर फाइल आई थी तो ये कहा गया प्रोपेगेंडा फिल्म है, ये सच नहीं है। जबकि एक एक चीज सच है, हम सभी जानते हैं। अगर सच नहीं होता तो फिर कश्मीर से हिंदुओं को पलायन क्यों करना पड़ता। तो ये सच था, लेकिन उसके बावजूद जो है इस देश में सबने कहा, जो प्रोपेगेंडा करने वाले, जो मुस्लिम अपीजमेंट करने वाले नेता, उन्होंने कहा प्रोपेगेंडा फिल्म है। आप देख लीजिए कांग्रेस के नेताओं ने, आम आदमी पार्टी के नेताओं ने, सबने जो है किस तरह से इस फिल्म को जो है दरकिनार किया। अब उसी तरह से छावा को लेकर, हालांकि छावा को लेकर के कोई इस तरह के ओपनली विरोध नहीं कर पाए, सिर्फ कुछ एक लोगों के अलावा। अब उन कुछ एक लोगों में जो है वो टुकड़े टुकड़े गैंग वाली स्वरा भास्कर भी हैं। अब स्वरा भास्कर और टुकड़े टुकड़े गैंग जब छावा फिल्म आई ना, तो उनको ये बात बड़ी अखरी थी, क्योंकि उनको ये डर लग गया था, उनको समझ में आ गया था कि अब जो है जो इतिहास अब तक छुपा के रखा गया वो अब सामने आ जाएगा। तो ये डर उनको लग रहा था, इसीलिए स्वरा भास्कर, जो टुकड़े टुकड़े गैंग वाली स्वरा भास्कर है, स्वरा भास्कर ने कहा था कि ये तो एक फिक्शनल फिल्म है, और उसने जो इस तरह का बयान दिया था कि भाई ऐसी फिल्म देख करके लोग जो हैं रिएक्ट कर रहे हैं। और इस तरह का उसने इस फिल्म को लेकर सीधा सीधा ये कह दिया काल्पनिक कथा है। तो ये क्यों कहा था, क्योंकि दरअसल स्वरा भास्कर जैसे लोग और ये टुकड़े टुकड़े गैंग है भारत का, इसको जो है ये डर अब लगने लगा है कि अगर ये जो सच जो है, मुगलों का सच, ये इस्लामी शासकों का सच, इस्लामी आक्रमणकारियों का सच, हिंदुओं पर अत्याचार का सच, हिंदुओं को कन्वर्ट करने वाले जो इस्लामी रूलर्स थे, इनका सच, ये सब अगर देश में सामने आएगा तो फिर उसके बाद इनकी रोजी रोटी चलनी मुश्किल हो जाएगी। क्योंकि ये लोग तो मुगलों के नाम पर और मुगलों का महिमा मंडन करके जो है भारत में एक नई तरह का, अलग तरह का ये लोग शासन चला रहे थे। लेकिन अब भारत बदल गया, इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं ये एक बहुत बड़ी क्रांति है, इस क्रांति को समझने की जरूरत है। स्वरा भास्कर ने भी जब ये ट्वीट करा छावा को लेकर और इसको कह दिया काल्पनिक फिल्म है, उसके बाद लोगों ने इसकी जिस तरह से धुलाई की, उसके बाद उसकी हिम्मत नहीं हुई है फिलहाल अब तक कहने में। और अबू आजमी के पक्ष में भी जो है, जो इस तरह के जो फेंस सिटर थे, कुछ नेता जरूर बोल रहे हैं, अखिलेश यादव बोल रहे हैं, कुछ कांग्रेस के नेता जो मुस्लिम अपीजमेंट के, जिनको लगता है कि मुसलमानों के वोट ही उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा लक्ष्य है, तो वो जरूर बोल रहे हैं। लेकिन इसके अलावा जो फेंस सिटर थे, जो अक्सर कूद जाते थे ऐसी बहसों में, जो कश्मीर फाइल के समय भी कूद पड़े थे, ऐसे फेंस सिटर जो है अब वो कूदने की हिम्मत नहीं कर पा रहे, क्योंकि उनको लग रहा है कि औरंगजेब की प्रशंसा की तो उनको भारी पड़ेगा। ये क्रांति नहीं तो फिर क्या है। तो कश्मीर फाइल और छावा जैसी फिल्में इस देश में एक बड़ा बदलाव ला रही हैं। लेकिन याद रखिए, ये सिर्फ कुछ चुनिंदा फिल्में हैं, ऐसा नहीं है कि बॉलीवुड बदल गई है। पूरा का पूरा बॉलीवुड जो है वो दाऊद के पैसों पर पलने वाला बॉलीवुड अभी भी नहीं बदला। अभी सिर्फ कुछ फिल्में ऐसी बन रही हैं, कुछ फिल्मकार ऐसे हैं, कुछ कलाकार ऐसे हैं, कुछ अच्छे निर्देशक हैं, कुछ अच्छे प्रोड्यूसर जो हैं वो अच्छी फिल्में में पैसा लगा रहे हैं। तो ये सब चीजें हो रही है, बॉलीवुड अभी पूरा बदला नहीं है। क्योंकि लेकिन ये बदलाव की अगर
अगर ये शुरुआत है तो मैं मानता हूं कि बहुत अच्छी शुरुआत है। क्योंकि अगर छावा जैसी फिल्म, कश्मीर फाइल जैसी फिल्म जो 500 करोड़ का अगर बिजनेस करेगी, तो बहुत सारे और प्रोड्यूसर्स भी ये कोशिश करेंगे, हिम्मत करेंगे कि वो जो है इस तरह की फिल्में बनाए। हालांकि फिर से कह रहा हूं कि बॉलीवुड की जो माइंडसेट है वो बदला नहीं है। उस बॉलीवुड का जो माइंडसेट है उसका अंदाजा आपको इस बात से लग सकता है। अभी हाल ही में फराह खान ने होली को लेकर एक बहुत ही घटिया बयान दिया। फराह खान ने कहा कि होली तो छपरियों का त्योहार है। आप सोचिए, हिंदुओं के त्योहारों पर इस तरह की घटिया बयानबाजी जो आप कर सकते हैं। आप किसी और धर्म को लेकर इस तरह की बयान तो नहीं दे सकते, आपकी हिम्मत नहीं होगी, लेकिन हिंदुओं को लेकर इस तरह से गाली गलौज करने वाले बॉलीवुड में एक नहीं, ऐसे कई सारे लोग हैं। लेकिन ये इसलिए मैंने कहा कि माइंडसेट नहीं बदला है, लेकिन थोड़े थोड़े बदलाव की शुरुआत हो गई है। और ये बदलाव अगर बड़ा होगा आने वाले दिनों में, तो बहुत अच्छा इसके परिणाम भी सामने आएंगे। और इसलिए ये जो बदलाव है ये बड़ा हो, ऐसी फिल्में चलें, ऐसी फिल्में सफल हों, कश्मीर फाइल और जो छावा जैसी फिल्में जो हैं वो कमाएं, खूब कमाएं, उससे बॉलीवुड में एक बदलाव की शुरुआत हो सकती है। क्योंकि वरना बॉलीवुड में क्या होता था, आप उसका अंदाजा लगाना चाहते हैं तो ऐसी कई जो है चीजें हैं जिनका अभी जिक्र किया जा सकता है। लेकिन आपको सिर्फ छोटे छोटे दो उदाहरण देता हूं। ये जो दाऊद इब्राहिम है ना, जो एक आतंकवादी है, जो एक स्मगलर था, दाऊद इब्राहिम के ऊपर करीब 6 से 7 फिल्में बन चुकी हैं। और आपको ये भी बताऊं कि दाऊद एक फिल्म के अंदर ऋषि कपूर जो है, उन्होंने एक मुस्लिम कैरेक्टर प्ले किया था और उसका नाम उस कैरेक्टर का नाम दाऊद था और वो बड़ा बढ़िया कैरेक्टर दिखाया गया था। तो ऋषि कपूर ने खुद अपनी एक इंटरव्यू में इस बात को बताया कि जब मैंने वो मैंने वो पार्ट जब किया, जब मैंने वो फिल्म में उसको अभिनय को मैंने उस पार्ट को जब मैंने किया, तो फिर दाऊद इब्राहिम ने मुझे कहा कि नहीं, तुमने बड़ा अच्छा किया, मेरे नाम को कम से कम अच्छा व्यक्ति जो मेरे नाम को लेकर के एक अच्छी इमेज जा रही है, ये बड़ा अच्छा किया। तो क्या ये जो दाऊद के नाम को लेकर अच्छी इमेज, क्या ये ऐसे ही होता था? ऐसे नहीं होता था। दाऊद का पैसा होता था, दाऊद का पावर होती थी, दाऊद की धमकी होती थी और दाऊद का प्यार होता था, जिसके कारण इस तरह की फिल्में बनती थी जिसमें दाऊद को जो है हीरो की तरह से दिखाया जाता था, जिसमें जो औरंगजेब जैसे और अकबर जैसे लोगों को महान बताया जाता है। ये सब चीजें जो इसी 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 कारण होती थी। लेकिन ये अब जो है बदलाव होने की शुरुआत हो गई है। लेकिन फिर से कह रहा हूं, इनके माइंडसेट को समझने की जरूरत है। अब आप देखिए कि इन्हीं लोगों ने, जो लोग आज स्वरा भास्कर जैसे जो टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हैं, ये आज जिस तरह से जो है, जिन्होंने छावा को कह दिया काल्पनिक फिल्म है, ये तमाम लोग जो हैं अभी कुछ साल पहले ही रईस नाम की एक फिल्म आई थी, शाहरुख खान की फिल्म आई थी रईस। वो रईस जो फिल्म आई थी वो सीधे सीधे एक जो स्मगलर था, शराब का स्मगलर, गुजरात का एक स्मगलर, और उसके अलावा सिर्फ सिर्फ स्मगलर नहीं था, वो अपराधी, हत्यारा। तो वो जो एक मुस्लिम एक स्मगलर जो है, उसको लेकर एक फिल्म बनाई गई थी रईस। उसकी जीवन पर आधारित फिल्म थी। लतीफ नाम का एक स्मगलर था, हत्यारा। उसको लेकर के उसका उसका महिमा मंडन करते हुए रईस फिल्म बनाई गई थी और शाहरुख खान ने उसमें एक्ट किया था। उसमें एक पाकिस्तान की एक अदाकारा को भी इसमें लिया गया था। तो आप सोचिए कि बॉलीवुड में चल क्या रहा था कि एक जो है दाऊद इब्राहिम का महिमा मंडल पर फिल्म बन रही है, दूसरी तरफ लतीफ जो था, अब्दुल लतीफ जो था, उसका महिमा मंडन करते हुए रईस जैसी फिल्में बन रही है, हिंदुओं को गाली देने वाली फिल्में बन रही हैं, हिंदुओं का मजाक उड़ाने वाली फिल्में बन रही हैं, हिंदू पंडितों को और हिंदू धर्म को जो है वो घटिया दिखाने वाली फिल्में बन रही हैं। इस तरह की चीजें जो है लगातार बन रही थी। लेकिन अब जो है छावा से ये हम नई बदलाव देख रहे हैं। बदलाव की शुरुआत हालांकि पहले कुछ और फिल्मों का जिनका मैंने जिक्र किया, कश्मीर फाइल, उन सब से हो चुकी है, लेकिन ये बदलाव आ गया। पर फिर से कह रहा हूं, माइंडसेट नहीं बदला है। पर कुल मिलाकर अगर आप देखेंगे तो निचोड़ ये है जो मैं कह रहा हूं कि एक क्रांति तो हो रही है, और वो क्रांति जो है वो क्रांति ऐसी फिल्मों को आपके सपोर्ट के कारण हो रही है। वो क्रांति ऐसे नेताओं को जो है, ऐसी पॉलिटिकल पार्टियों को जो हिंदुओं के पक्ष में बोलती हैं, मुस्लिम अपीजमेंट के खिलाफ बोलती हैं, उनको आप लोगों के समर्थन के कारण एक क्रांति आ रही है। जो मैंने शुरुआत किया था वहीं पर फिर मैं अंत कर रहा हूं कि ये जो क्रांति है, बहुत शांति के साथ एक क्रांति आ रही है। लेकिन इस क्रांति में कोई बड़ा फिल्मकार, कोई जो है किताब लिखने वाला, वो सब तो छोटे छोटे इसके हिस्से हैं। इसका बड़ा पार्ट जो है ना, इसका बड़ा श्रेय जो है वो देश की जनता को जाता है, वो आप लोगों को जाता है। तो इसलिए ये बड़ा जरूरी है, इस क्रांति का आप हिस्सा बने हुए हैं, और जो बने हुए हैं उसको बने रहिए, इस तरह की चीजों को प्रमोट कीजिए। और जो हिंदुओं को गाली देता है
उनका उनका जो है खुलकर विरोध भी करना बड़ा जरूरी है और उनको जो है किसी न किसी रूप में सबक सिखाना बड़ा जरूरी है। वो सबक आप अपने वोट से सिखा सकते हैं, वो सबक ऐसी फिल्मों के बहिष्कार से। हालांकि मैं फिल्मों के बहिष्कार का मैं कभी वो नहीं करता, लेकिन फिर भी मैं ये कह रहा हूं ऐसी फिल्मों को पर पैसा ना लगा करके, फिल्में ना देखकर, ऐसी किताबें ना खरीद कर, ऐसे लोगों के टीवी शोज ना देखकर, ये सब आप जरूर कर सकते हैं। ये सब करना चाहिए क्योंकि इस क्रांति के जो सूत्रधार हैं वो आप हैं, देश की जनता है। और इसीलिए देश की जनता को, आप लोगों को बहुत नमन करता हूं मैं कि ये साइलेंट क्रांति जो है वो भारत में शुरू हो चुकी है। इस दौर को एंजॉय कीजिए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।